बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शारिक जबीन और अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं किताबों के बारे में। आज मैंने जिस किताब का इंतखाब किया वो है डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर नावल मिरातुल उरूस। ये नावल न सिर्फ डिप्टी अहमद का पहला नावल है बल्कि इसे उर्दू ज़ुबान का भी पहला नावल समझा जाता है। इस नावल को यह एजाज़ हासिल है कि इसके कुछ हिस्से हमारे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। इसलिए मेरी आज की ये वीडियो इन तलबा के लिए भी सूदमंद साबित हो सकती है। इनके निसाब में मिरातुल उरूस शामिल है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू ज़बान में सबसे पहले बाकायदा तौर पर नावल निगारी का आगाज़ किया, इसीलिए उन्हें उर्दू ज़बान का पहला नावल नवेस तस्लीम किया जाता है। नज़ीर अहमद ने यह नावल अंग्रेज़ी अदब से मुतासिर होकर लिखा। नज़ीर अहमद ने अपने नावलों के ज़रिए माशरती इस्लाह का खुसूसन तिब्क़ा निस्वां की तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाया। इनके नावलों का मकसद मुसलमानों ने हिंद की इस्लाह और इन्हें सही रास्ते पर डालना था। प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी नज़ीर अहमद की नावल निगारी के बारे में लिखते हैं, नज़ीर अहमद के फ़न की एक ख़ास खूबी ये है कि उन्होंने अपने नावलों में मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की बिल्कुल सच्ची तस्वीर कशी की है और यही खुसूसियत इनके नावलों की दायमी कदर कीमत की ज़ामिन है। नावल मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद ने 1869 में लिखा। वो दौर था जब हिंदुस्तान जंग आज़ादी 1857 के बाद एक पुरआशौब दौर से गुजर रहा था। मुसलमानों और अंग्रेजों में एक सर्द जंग जारी थी। इस वक्त मुसलमानों का एक गुरूह मुस्लिम मुआशरे में जबरदस्त इस्तिलाहात का काम सर अंजाम दे रहा था, जिसमें सबसे पेश सर सैयद अहमद खान और डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़ात थी। नज़ीर अहमद ने मुआशरे की इस्लाह के लिए बाकायदा नावल निगारी का आगाज़ किया। इनके इस नावल की इम्तियाजी खुसूसियत किरदार निगारी है। इस नावल में औरतों की ज़बान को इम्तियाजी हैसियत हासिल है। उन्होंने और भी नावल लिखे जैसे बिनातुन नाश, तौबतुन नुसूफ, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त और रोया सादका, लेकिन मिरातुल उरूस इनका सबसे मशहूर नावल। ये नावल जब शाया हुआ तो हुकूमत ने उन्हें 1000 रुपये के इनाम से नवाजा था, जो उस वक्त की एक काफ़ी बड़ी रकम है। इसका कई ज़बानों जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी वगैरह में तर्जुमा किया जा चुका। उर्दू का ये पहला नावल मिरातुल उरूस उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा था, लेकिन इसकी पसंदीदगी और हौसला अफजाई की बिना पर इसे शाया किया गया और फिर कामयाबी के मनाजिल तय करता गया। नज़ीर अहमद का ये नावल पहला होने के साथ साथ आला दर्जे का नावल है। तमाम नाक़िदीन ने इसके स्लूब को सराहा है। उन्होंने नावल को बहुत सादा, सलीस, रोज़मर्रा और बामुहावरा ज़बान में लिखा। इस नावल की ज़बान में शीरीनी और लताफत। तकरीबन 150 साल गुजर जाने के बाद भी इसकी ज़बान ऐसी लगती है जैसे आज की ज़बान। नावल के प्लॉट की बात की जाए तो इस नावल का कोई ख़ास प्लॉट नहीं, बल्कि ये एक सीधी सादी कहानी है। यह यूँ कहिए कि एक इस्लाही क़िस्सा है जिसका मकसद औरतों में पढ़ने लिखने का शौक़ और हुनर सलीका पैदा करना है, और इसके साथ साथ इनकी अखलाक़ी तरबियत करना भी इस नावल का एक बड़ा मकसद है। मिरातुल उरूस को अगर गौर से पढ़ा जाए तो माफूकुल फितरत और दास्तानी वाक़यात के बजाय हमारे अपने हकीकी माशरे की तस्वीरें नज़र आती हैं। इसमें जहाँ तालीम निस्वां और ख़ानगी ज़िंदगी का जिक्र है, वहाँ माशरे की दूसरी बुराइयों को भी बेनकाब किया गया है। ये नावल दो बहनों की कहानी है, जिसमें एक सुघड़, तालीम याफ्ता, बाइखलाक और समझ बूझ रखने वाली है और दूसरी बहन इसके बिल्कुल बरक्स है। ये दोनों किरदार असगरी और अकबरी मशहूर ज़माना किरदार है, जिसका आज भी चर्चा है। असगरी अपनी अच्छी आदतों और समझ बूझ की वजह से अपने ससुराल में एक कामयाब बहू साबित होती है, जबकि अकबरी को बड़ी बहू होने के बावजूद तालीम ना होने और गैर अखलाक होने की वजह से कई मसाइल का सामना करना पड़ा। ये दो किरदार इस कहानी के अहम किरदार हैं। यूँ तो इसमें बहुत सारे किरदार हैं और ये नावल अपने किरदार निगारी की वजह से ही मशहूर है। इसके अहम किरदार हैं असगरी, अकबरी, मामा अजमत, दूरअंदेश खान, आकिल, कामिल, फाजिल वगैरह वगैरह। मामा अजमत भी इस नावल का एक ज़बरदस्त किरदार और नाकाबिल फरामोश है। ये बहुत चालाक औरत है और घर की नौकरानी है। घर में पैसों और दूसरी चीज़ों की चोरी करती है और असगरी की अक्लमंदी की वजह से पकड़ी जाती है और घर से निकाल दी जाती है। मिरातुल उरूस में हकीकत से करीब तर किरदार निगारी की गई है। इफ्तिखार आलम ने अपनी किताब हयातुन नज़ीर में लिखा है, बाज लोग दहली में असगरी अकबरी का मकान ढूंढते हुए आ निकलते हैं और समझते हैं कि सचमुच असगरी और अकबरी होकर गुजरी हैं। इस नावल के कुछ हिस्से आपने निसाब में तो पढ़े ही होंगे, लेकिन एक साथ पढ़ने का मज़ा कुछ और ही है, जो मुझे पढ़कर अंदाज़ा हुआ। दिलचस्प और सादा नावल पढ़ने का दिल चाहे तो मिरातुल उरूस पढ़िए। लड़कियों को तो ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए, यकीनन अपनी इस्लाह करने में मदद मिलेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।